हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक पे बात करेंगे कि 2009 से लेकर 2022 तक अब तक कितना क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 के पैटर्न पे पूछा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को लिखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2009 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक है। चलिए 2009 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि 1/a 1/bc, उसके बाद 1/b 1 और ca, और लिखा है 1/c 1 और ab, ठीक है। कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में, फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करेंगे, फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो में कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, a से, तो ये आपका हो जाएगा a/a हो जाएगा, कट के 1 होगा। ये यहाँ पर a आ जाएगा और a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेकेंड रो में क्या करेंगे कि इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/b कट के 1 इंटू बी, ये b हो जाएगा, और a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा c/c कट के 1 होगा, ये c होगा, और a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई किए, थर्ड रो में c से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करते चलेंगे ताकि डिटर्मिनेंट बैलेंस रहे। a से मल्टीप्लाई किए तो a से डिवाइड करेंगे, b से मल्टीप्लाई किए b से डिवाइड करेंगे, c से मल्टीप्लाई किए तो c से डिवाइड कर देंगे ताकि डिटर्मिनेंट हमारा बैलेंस रहे, ठीक है। अब इसमें काम ये करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम में देख रहे हैं कि a इंटू बी इंटू सी, ये तीसरा कॉलम है, इसमें a इंटू बी इंटू सी सब में इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये 1/a इंटू बी इंटू सी तो रहेगा ही, और यहाँ से a इंटू बी इंटू सी को हम बाहर करेंगे। तो ये 1 जैसे था वैसे रहेगा, ये a b c जैसे है ये भी रह जाएगा, और ये सब में से a b c कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 बचा ना। तो सभी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 को जो किए हैं उस बात को बगल में लिख दीजिए। टेकिंग कॉमन आउट a b c along C3, तीसरे कॉलम से थर्ड कॉलम से a इंटू बी इंटू सी को कॉमन लेने पर, ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो आप जान ही रहे हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये a b c इंटू a इंटू बी इंटू सी ये सब कट जाएगा, खत्म हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, फाइनली इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। आप
रीजन भी दे सकते हैं, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। चूंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो बाबू आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आइए इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले रो में हम a से मल्टीप्लाई किए हैं तो a से डिवाइड भी कर दिए, दूसरे रो में b से मल्टीप्लाई किए तो b से डिवाइड भी किए, तीसरे रो में c से मल्टीप्लाई किए तो c से डिवाइड भी किए, और तीसरे कॉलम से e इंटू बी इंटू सी को कॉमन ले लिए हैं, और कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिकल हो गया है, और आइडेंटिकल होने के बाद इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो आप तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, तो आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 2010 में, ये क्वेश्चन पूछा है, देखते चलिएगा। कह रहा है कि शो दैट, दिखलाइए कि a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1, ये 1 है, 2a प्लस 1, a प्लस 2 1, 3 और ये 1 है, इज इक्वल टू कह रहा है कि a माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, देखते चलिएगा बाबू, कि इसमें देखेंगे कि LHS में क्या है और RHS में क्या है, हमको क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है। इस बात को हमेशा दिमाग में लॉक करके रखना होगा ना। तो हम देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट से मुझे a माइनस 1 का होल क्यूब चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले LHS वाले रिजल्ट को लेंगे, यानी इस डिटर्मिनेंट को लेंगे, और इसमें काम यही करेंगे कि फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को हम माइनस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, और इस सब से a माइनस 1 का फैक्टर कॉमन होगा। और यही काम करेंगे सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 भी आएगा, और इस सब से a माइनस 1 का फैक्टर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले LHS को लिखते हैं और उसके बाद इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2 1, 3 और ये 1। देखते चलिएगा, लिखेंगे R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। पहले रो में काम करेंगे और पहले रो में से दूसरे रो को माइनस करेंगे। ये है आपका फर्स्ट रो, इसको R1 बोलते हैं, और ये है आपका सेकेंड रो, इसको R2 बोलते हैं, और R1 में से हम R2 को माइनस किए हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a प्लस 1, यहाँ पर रफ कर देते हैं, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a प्लस 1 है। ठीक है, तो ये 2a प्लस में है, 2a माइनस में कट जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 2, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, तो 2 a में से जब एक a जाएगा तो एक a बचेगा, है ना, और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस 1। तो आप यहाँ पर a माइनस 1 लिख दीजिए, और 1 माइनस 1 ये 0 हुआ। देख लीजिए, a माइनस 1 का एक फैक्टर कॉमन भी हो रहा है, और यहाँ पे एक 0 भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे R2 में से R3 को घटाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, R2 में काम कीजिए और R2 में से R3 को अब माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे कि R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखिएगा, 2a प्लस 1 माइनस 3,
2a प्लस 1 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 2a माइनस 2, सजा के 2 इंटू ए माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू ए माइनस 1 लिख दिए। उसके बाद a प्लस 2 माइनस 3 है, तो देखिए a प्लस 2 माइनस 3 का मतलब a माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए a माइनस 1 को, और 1 माइनस 1 ही सीधे 0 होगा। तीसरे रो में कोई काम नहीं होगा, ये जैसे का तैसे रह जाएगा, तो लिख दीजिए 3 3 और ये 1। बात समझ गए होंगे। क्या किए कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में से दूसरे रो को घटाए और दूसरे रो में से तीसरे रो को घटाए, इससे a माइनस 1 का फैक्टर भी कॉमन आ रहा है और 2 0 भी हो चुका है। अब आइए a माइनस 1 को पहले रो से और दूसरे रो से कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखते चलिएगा, तो इधर से मिटा देते हैं, ये रफ किए आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसी बात को अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेके लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले रो में क्या है, a स्क्वायर माइनस 1 है, तो a स्क्वायर माइनस 1 माने a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 है, तो a माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस 1, यहाँ पे 1 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस 1, ये 1 आया और ये कितना है, 0 आया। अब क्या कीजिए कि यहाँ से भी आप a माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 1 और ये 0। तीसरे रो में ये 3 3 और ये 1, ये जैसे का तैसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में आप लिख दीजिए कि हम फर्स्ट रो से a माइनस 1 और सेकेंड रो से भी a माइनस 1 को कॉमन लिए। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट a माइनस 1 along R1 एंड R2। पहले रो और दूसरे रो से a माइनस 1 को कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखते चलिए, अब हम क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम से यानी तीसरे कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, इसको विस्तार करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको एक्सपेंड किया जाए। यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तीसरे कॉलम से इसको विस्तार करने पर, ठीक है। तो देखते चलिए, ये तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिख देंगे a माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला एलिमेंट 0, सेकेंड वाला भी 0, थर्ड 1 इंटू, देखते चलिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हटाइए। देखिए एक सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर डिटर्मिनेंट बन रहा है, a प्लस 1 1 2 और 1, a प्लस 1 1 और उसके बाद क्या है 2 और 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल सिंपल चीज है ना। तो देखते चलिए, ये हो जाएगा सीधे a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस 1 इंटू 1 का मतलब a प्लस 1 और 2 इंटू 1 का मतलब 2, बीच में साइन माइनस का होता है इसलिए -2, और 1 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए उसको हम ऐसे ही रहने दिए। तो ये हुआ a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 का मतलब -1, यानी यहाँ पे आ गया a माइनस 1। अब देखिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू a माइनस 1, इसका मतलब a माइनस 1 का होल क्यूब हुआ, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे a माइनस 1 का होल क्यूब, और यही रिजल्ट मुझे RHS में प्रूफ करना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आइए एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले LHS वाले रिजल्ट को लिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट को लिए, उसके जस्ट बाद R1 में से R2 घटाएं ताकि एक 0 भी आ जाए और एक a माइनस 1 का फैक्टर भी आ जाए। फिर हम R2 में से R3 को घटाएं ताकि एक 0 भी आ जाए और एक a माइनस 1 का फैक्टर भी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब पहले रो से a माइनस 1 को कॉमन लिए, उसके बाद दूसरे रो से a माइनस 1 के फैक्टर को कॉमन लिए, उसके जस्ट बाद इसी डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किए, और एक्सपेंड करने के बाद इसका रिजल्ट यहाँ पे a माइनस 1 है और इनटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर तो पहले से था,
और ये यही फाइनली आया कि a-1 का होल क्यूब, और यही रिजल्ट मुझे RHS में प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बाबू, आप एक तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आपसे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन जो है 2010 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफी शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास मिलते चले। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 2010 तक तो हम लोग बना लिए, इसके जस्ट बाद हम लोग बनाएंगे 2011 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको। 2011 में ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित कीजिए कोई डिटर्मिनेंट है a b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और इसका रिजल्ट लाना है a इंटू बी इंटू सी इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक में, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। 8 का 1, 8 का 2, ये सब टाइप का क्वेश्चन है उसमें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि पहले LHS वाले रिजल्ट को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट को लीजिए, और इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में देखिए सब में A दिख रहा है, इस A को आप कॉमन ले लीजिए। फिर सेकंड कॉलम में सब में B है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। फिर थर्ड कॉलम में सब में C है, इस C को आप कॉमन ले लीजिए। उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद C1 से C2 घटा दीजिएगा, C2 से C3 घटाइएगा, 2 जीरो भी आ जाएगा, और इसमें A माइनस बी और B माइनस सी का फैक्टर कॉमन होगा। उसके जस्ट बाद आप एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्सपेंड करने के बाद जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि आपसे बन रहा है तो आप इसको बनाइए और बना के कमेंट कीजिए कि हमसे बन रहा है, ठीक है। और जिसे नहीं बन रहा है वो सभी लोग मेरे साथ चलेंगे, ठीक है बाबू। देखिए इसका सॉल्यूशन आप कीजिए। इसमें LHS वाले रिजल्ट को हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे। ये a स्क्वायर और ये रहा आपका a क्यूब, ठीक है। ये रहा b स्क्वायर और ये b क्यूब, ये c स्क्वायर और ये c क्यूब, ठीक है। तो आइए पहले कॉलम से हम सबसे a को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 1a और ये बचेगा a स्क्वायर। दूसरे कॉलम से इसमें हम b को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे b को कॉमन लीजिएगा तो 1b और ये कितना बचेगा b स्क्वायर। और तीसरे से हम सबसे c को कॉमन लेंगे। तो जब c को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1c और ये कितना c स्क्वायर। जो काम आप किए इस बात को बगल में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन आउट a b एंड c along। कहाँ से कॉमन लिए हम? तो पहले कॉलम से a को कॉमन लिए, दूसरे कॉलम से b को और तीसरे कॉलम से c को। तो लीजिए along c1 c2 एंड c3 लास्ट में रेस्पेक्टिवली हम लोग जरूर लिखेंगे, यानी क्रमशः पहले कॉलम से a को, दूसरे कॉलम से b को और तीसरे कॉलम से c को कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जब भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो लाना आसान हो जाता है ना। और आइए c1 से c2 घटाएंगे और c2 से c3 घटाएंगे, 2 जीरो मिलेगा। पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दीजिए, 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पर।
और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा C1 C2 है। देखते चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बात को, ये A B C तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। माइनस कीजिए आप, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम को माइनस करने पर 1 माइनस 1 ये 0 होगा, उसके जस्ट बाद ये A माइनस B होगा, है ना। उसके जस्ट बाद ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, ये माइनस का साइन है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम में से अब थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे। अब इस दोनों को माइनस करना है, यहाँ पर लिख देते हैं C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। तो ये 1 माइनस 1 ये कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे 0 को, ये B माइनस C होगा और जो है ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा, लिख देंगे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये 1C C स्क्वायर है, तो ये 1C और ये C स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में आप देख लीजिए, सब में A माइनस B का फैक्टर है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इसको कॉमन लीजिएगा, देखिए क्या बचता है, तो ये A इंटू B इंटू C तो रहेगा ही रहेगा। पहले कॉलम से A माइनस B को कॉमन लेंगे, ये 0 ये 1 और ये कितना हो जाएगा A प्लस B, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। तो जब आप A माइनस B को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, A प्लस B ये ना बचेगा, तो A प्लस B को हम यहाँ पर लिख दिए, है ना। ऐसे ही आप B माइनस C को सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लीजिए, तो जैसे इसको आप कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, तो 0 1 और ये हो जाएगा सीधे B प्लस C, और ये 1C और ये C स्क्वायर जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। तो इस बात को हम जस्ट बगल में लिख देंगे कि हाँ हम फर्स्ट कॉलम से A माइनस B और सेकेंड कॉलम से B माइनस C को कॉमन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट A माइनस B and B minus C along C1 and C2 respectively, यानी क्रमशः पहले कॉलम से A माइनस B और दूसरे कॉलम से B माइनस C को कॉमन लेने पर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को पहले रो से अब एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो से इसको हम सभी एक्सपेंड कर देंगे। लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी रो फर्स्ट, पहले रो से इसको एक्सपेंड करने पर यानी विस्तार करने पर, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 0, सेकेंड भी 0, थर्ड 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए, ये 1 जिस रो में है और ये जिस कॉलम में है इसको हम सभी मिटा देंगे। क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, उसके बाद ये A प्लस B बचेगा, तब ये क्या बचेगा B प्लस C बचेगा। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखते चलिएगा। अब तो वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधे A इंटू B इंटू C इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C, ठीक है। तो 1 इंटू B प्लस C का मतलब ये सीधे B प्लस C माइनस 1 इंटू A प्लस B माने माइनस A, ये कितना हो जाएगा माइनस B, माइनस A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये B प्लस में है और B माइनस में है, कट के हट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर केवल बचा C माइनस A, और ये सब इंटू में ही है, प्रोडक्ट में ही है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे A इंटू B इंटू C इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, और यही रिजल्ट हम लोग को RHS में प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप तेजी से आप बाबू इसको नोट कीजिए, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया।
तो आप नोट कर लीजिए और इसका एक तेजी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आइए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आपसे बात करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है अगला, और अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसको, पहले LHS वाले रिजल्ट को लिए, उसके जस्ट बाद पहले कॉलम से A कॉमन लिए, दूसरे कॉलम से B कॉमन लिए, तीसरे कॉलम से C को कॉमन लिए, उसके जस्ट बाद C1 से C2 को माइनस किए ताकि एक 0 आ जाए और A माइनस B का फैक्टर आ जाए, और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम घटाए ताकि एक 0 भी आ जाए और एक जो है B माइनस C का फैक्टर कॉमन हो जाए। तो वैसे ही हम काम किए हैं, पहले कॉलम से A माइनस B और दूसरे कॉलम से B माइनस C को कॉमन लिए और इस डिटर्मिनेंट को पहले रो से एक्सपेंड किए। तो एक्सपेंड करने के बाद हम पा रहे हैं कि इसका रिजल्ट ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो आप तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चलिए थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट अगले क्लास में, चलिए अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना। काफी सिंपल क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसको देखिए। ये जो क्वेश्चन था सो 2011 का था। अब आइए 2012 की तरफ हम लोग एंट्री करेंगे, 2012 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए चलिए, ये जो क्वेश्चन था सो 2011 का था। अब जो हम लोग क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं सो 2012 का क्वेश्चन है, देखते चलिएगा बाबू। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2012 का क्वेश्चन है। कह रहे कि इवेलुएट कीजिए, कोई डिटर्मिनेंट दिया है 1 प्लस A1 है, ये A2 है और ये क्या है A3 है। A1 है 1 प्लस A2 है, A3 है, ये A1 है और ये A2 है और ये 1 प्लस A3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इवेलुएट कीजिए, यानी इसका मान निकालिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए इतना रिजल्ट के बराबर। तो यदि आपको प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये समझिए कि प्रूफ करने के लिए कहता तो भी हम लोग प्रॉपर्टीज का ही यूज करते, और यदि प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा है फिर भी हम लोग प्रॉपर्टीज का ही यूज करके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम सबको हम आपस में जोड़ देंगे। ये जोड़ने से फायदा क्या है, तो जैसे आप तीनों को जोड़िएगा, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका क्या है थर्ड कॉलम। इसको C1, इसको C2 और इसको C3 समझते हैं। ये सबको आपस में जोड़िए, जोड़ने से क्या होगा कि 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आया। फिर यहाँ पे भी 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ रहा है, फिर 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा, और जैसे ये आएगा इसको हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद वहां पे जहां से कॉमन लेंगे वहां 1 1 1 आ जाएगा, और जैसे ही 1 1 1 आएगा उसको माइनस कीजिएगा। जैसे उसको माइनस कीजिएगा 2 जगह 0 आएगा, उसके बाद एक्सपेंड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दिए, जोड़िए सबको। तो ये 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस ये A3 आया, ये सबको जोड़िएगा। तो ये A1 प्लस 1 प्लस ये A2 प्लस ये A3 है, ये A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस ये A3 आया। यहाँ पर A2 है, 1 प्लस A2 है और ये A2 है, और ये रहा आपका A3, ये भी रहा आपका A3 और ये रहा आपका 1 प्लस A3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सो देखिए,
इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में सब में 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 है, इसको हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ये सबको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। देखते चलिए, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 को हम जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, सब में 1 1 1 आ जाएगा, सब में क्या आएगा 1 1 1, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब इसके जस्ट बाद आप लिख दीजिए A2 1 प्लस ये आपका A2, ये आपका A2 रहा, यहाँ पर लिख देंगे A3 और ये 1 प्लस A3। कहाँ से कॉमन लिए, तो C1 से कॉमन लिए। क्या कॉमन लिए, तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन लिए। तो जो कॉमन लिए और जहां से कॉमन लिए उसको बगल में आप लिख दीजिए, ठीक है। लिख देंगे टेकिंग कॉमन आउट 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 along C1, पहले कॉलम से इसको कॉमन लेने पर, ठीक है। अब क्या कीजिए कि ये आपका फर्स्ट रो है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट रो है और ये क्या आपका सेकंड रो। तो फर्स्ट रो से सेकंड रो को आप माइनस कीजिए ताकि एक यहाँ पे जीरो आ जाए, एक जीरो लाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा आसानी से। देखते चलिए, यहाँ पर ये 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस ये A3 है। देखते चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, R1 से R2 को माइनस करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख भी देंगे R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। और A2 माइनस 1 प्लस A2, बाबू ध्यान दीजिएगा, हम रफ कर देते हैं आपके लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। 1 ये A2 माइनस 1 प्लस A2 है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में जाता है। तो ये A2 माइनस 1 ये माइनस A2 कट जाएगा, रिजल्ट आया -1। तो आप यहाँ पर सीधे लिख दीजिए -1 और A3 माइनस A3 हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब आइए, अब हम क्या करते हैं कि यही काम करेंगे R2 में से R3 को माइनस कर देंगे, ये थर्ड रो है आपका। तो क्या कीजिए कि R2 में से R3 को आप माइनस कीजिए, ठीक है। तो देखिए R2 में से जैसे ही हम R3 को माइनस करेंगे, R2 में से जैसे ही हम R3 को माइनस करेंगे, देखते चलिएगा हीरो, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 को 1 प्लस A2 में से A2 जाएगा, देखिएगा 1 प्लस A2 में से A2 जाएगा, तो A2 से A2 कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचा। और ये A3 में से 1 प्लस A3 जाएगा, A3 में से 1 प्लस A3 जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये A3 -1 माइनस A3 कटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा, -1। क्या किए हैं, तो R2 में से R3 को माइनस किए हैं। तो किस रो में काम किए, R2 में। तो R2 में से R3 घटा है, उस बात को वहां पर लिख दीजिए। जो काम कीजिए एकदम लिखित कीजिएगा, एकदम लिख दीजिएगा कि क्या किए, कहाँ किए, कैसे किए, ठीक है। उसके जस्ट बाद थर्ड रो में कोई काम नहीं किए, ये जैसे का तैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये A2 हो जाएगा और ये कितना होगा 1 प्लस A3। अब कुछ भी नहीं करना है। अब डिटर्मिनेंट को हम किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। हम वहां से एक्सपेंड करेंगे जहां पे शून्य की संख्या अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रो में भी शून्य की संख्या अधिक है और फर्स्ट कॉलम में भी शून्य की संख्या अधिक है। आपको जहां से मन करे वहां से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते चलिए इसको, आइए इसको हम फर्स्ट कॉलम से ही एक्सपेंड कर देते हैं। कहां से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से। देखते चलिएगा, लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम से इसको विस्तार करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस ये होगा A3, ठीक है। फर्स्ट वाले एलिमेंट 0, सेकेंड भी 0, थर्ड ये 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में बाबू इसको आप डिलीट कर दीजिए। क्या बच रहा है, देखते चलिएगा यहाँ पे। तो एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है, -1, 0, 1 और -1। इसको लिखिए
-1 0 1 और ये -1, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1 + a1 + a2 + ये a3 हो जाएगा इंटू 1 इंटू ये -1 इंटू -1 का मतलब ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1 को, -1 इंटू 0 का मतलब ये 0 होगा। ठीक है, और 1 इंटू 1 - 0 यानी 1, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1 + a1 + a2 + a3 इंटू 1 होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 1 + a1 + a2 + a3, और यही रिजल्ट हम लोग को RHS में प्रूव करना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है ना। कैसा क्वेश्चन था, एक बार आइए फिर से रिवीजन कराए थे इसका सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको इवेलुएट कीजिए, इसको हल कीजिए, इसका मान निकालिए। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या किए, हम C1 में काम किए, C1 + C2 + C3 को जोड़े। क्यों जोड़े, क्योंकि 1 + a1 + a2 + a3 फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स में आ जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे आ भी गया है, और इसको हम क्या किए, फर्स्ट कॉलम से बाहर किए। जैसे बाहर किए, सब में 1 1 1 दिखने लगा, तो हम समझ गए कि जब 1 1 1 आ गया तो 0 लाना आसान हो गया। अब हम R1 से R2 घटाए ताकि एक 0 आ जाए, और R2 से R3 घटाए ताकि एक यहाँ पे 0 आ जाए। जैसे ही इसको घटाए तो एक 0 के चक्कर में तो हमको 2 0 मिल गया, है ना। फिर यहाँ पे एक 0 मिला। अब इसको हम क्या किए कि फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किए, फर्स्ट कॉलम से विस्तार किए। जैसे ही फर्स्ट कॉलम से विस्तार किए, हम देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है सो 1 आया, यानी 1 + a1 + a2 + a3 इंटू 1 का मतलब 1 + a1 + a2 + a3, और यही रिजल्ट हमको RHS में, यही रिजल्ट हमको, इसी का रिजल्ट मुझे लाना था, इसको प्रूफ नहीं करना था। यदि प्रूफ भी करना रहता तो यही रिजल्ट आपको दिया रहता है ना। तो चूंकि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है सो एक ही वैल्यू आता है, ऐसा नहीं कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ और आएगा और प्रॉपर्टी से बनाए तो कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसका वैल्यू एक ही आता है। तो अब आइए हम लोग तेजी से इसको नोट करेंगे। तेजी से बाबू आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में आपसे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो आज के क्लास के लिए इतना काफी है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।